नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में मॉनसून सीजन के चौथे महीने के आखिरी दिन यानी सितंबर के पहले दिन कैसा रहेगा मौसम, नेशनल वेदर बुलेटिन में इसकी बात हम करेंगे। इससे पहले इन 3 महीनों का लेखा जोखा एक बार ले लेते हैं। पूरे देश भर में जो बारिश हुई है वो है सामान्य से 9% कम के स्तर पर। इसमें 8% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र आते हैं। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 8% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 8% साउथ पेनिनसुलर में ज़्यादा हुई है, 8% यहाँ पर कम हुई है, जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र आते हैं। पूर्वी भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्य, इन भागों में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। जबकि आपने देखा होगा कि नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर समय अगर पिछले 1-1.5 महीने का डिटेल देखें तो जुलाई के मध्य से लेकर अब तक लगातार यहाँ पर मानसून एक्टिव रहा है। उसके बावजूद डेफिशिएंसी, इसका मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कितना रेनियस्ट प्लेस है, कितना ज़्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है साल भर में मानसून सीजन में। इसके बाद मध्य और उत्तर भारत, ये दो जो सब डिवीज़न है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सारे इलाके आते हैं। इन राज्यों में सामान्य से 14% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत में भी इसी तरह से 14% की कमी रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख तथा आसपास के इलाके हैं, ये सारे इलाके हैं। इन भागों में सामान्य से 14% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस बीच मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी मध्य क्षेत्रों पर बनी हुई है। यहाँ पर राजस्थान में बीकानेर से, कोटा से होते हुए, मध्य प्रदेश में सागर और छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड से होकर गोपालपुर उड़ीसा में और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। और इसके प्रभाव से साथ ही साथ जो सिस्टम आगे बढ़ा था, लो प्रेशर बना था, अब विदर्भ के ऊपर इस समय इस सिस्टम की स्थिति है, विदर्भ पर है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में है। लेकिन उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों में और आगे बढ़कर साउथ वेस्ट एमपी और इससे सटे गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा। इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, गुजरात पर ही सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है और दोनों सिस्टमों का इम्पैक्ट रहेगा। ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र के कर्नाटक के तटों से लेकर केरल तक बनी है, लेकिन बहुत इंटेंसिफाइड ट्रफ इस समय नहीं है। बादलों की ताज़ा स्थिति आप देखिए, आज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के मध्य और इससे सटे पश्चिमी भागों में दिखाई दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा पर भी दिन भर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई जगहों पर हरियाणा में बारिश हुई है, दिल्ली में कई जगहों पर हुई है। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऑन एंड ऑफ लगातार बारिश की झड़ी लगी रही। सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक 3-4 बजे तक बारिश होती रही है और इसी तरह की बारिश हमें देखने को मिल रही है कोंकण गोवा रीजन में और दक्षिण पूर्वी गुजरात के भागों में, जहां पर घने बादल सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुंबई में और इसके आसपास के इलाकों में दहानू, माथेरन और साथ ही साथ पालघर, ठाणे, नंदुरबार, धुले, नासिक, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बारिश हो रही है और गुजरात के सूरत, वलसाड़, नवसारी में बहुत भारी बारिश हो रही है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में बारिश हो रही है और ये जो कंडीशन है ये अगले 24 घंटों तक नहीं, लगभग 12 घंटों तक यहाँ पर रहेगी और यहाँ बहुत अच्छी बारिश अभी जारी रहने की संभावना फिलहाल है। ये बादलों की ताज़ा स्थिति है और इन स्थितियों के बीच में आइए अब जानते हैं 1 सितंबर को कैसा रहेगा देश भर में मानसून का प्रदर्शन। और हालांकि अभी मानसून के वापस होने की बातें अभी नहीं हो रही, क्योंकि सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं और मानसून को एक्टिव करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। इसलिए मानसून की वापसी में थोड़ा सा विलंब हो सकता है और ये बहुत राहत की खबर होगी पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के लोगों के लिए, जहां बारिश बहुत कम हुई है। कम से कम जाते जाते ही मानसून अच्छी बारिश दे जाए, कुछ तो भला होगा इन इलाकों में लोगों का। फिलहाल आइए जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत एक्टिव कंडीशन न होने के बावजूद लाइट टू मॉडरेट रेन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड समूचे 7 सिस्टर्स स्टेट्स पर होने की संभावना बनी हुई है लगातार। इसके साथ ही साथ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। बिहार में इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दरभंगा, भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल और
चंपारण तक वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर होगी। बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन आसमान साफ और मौसम शुष्क भी नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं ये समझ सकता हूँ कि आप ज़रूर प्रे कर रहे होंगे कि किसी तरह से मानसून यहाँ पर सुस्त हो जाए, कमज़ोर हो जाए और बारिश का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो, लोगों को राहत मिले, लोग चैन की सांस ले सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल अगले 24 घंटों तक यानी 1 सितंबर को ऐसे संकेत फ़िलहाल यहाँ पर नहीं हैं। बात अगर हम दक्षिणी बिहार की करें तो पटना, गया और भागलपुर के दक्षिण के क्षेत्रों में, नवादा, बांका, लखीसराय, इन सभी क्षेत्रों में और कैमूर, बक्सर, ये जो रीजन है, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। भारी वर्षा यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। झारखंड में मोस्टली प्लेसेस पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूरी तरह से जिस तरह का यहाँ प्रोजेक्शन है ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बादल रहेंगे, हवाओं में नमी रहेगी और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, चाहे हम जिक्र रांची की करें या फिर रांची का जिक्र करें या फिर जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका की करें। इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि पूर्वी भारत का क्षेत्र उन इलाकों में से इस समय भी है जहां पर मानसूनी हवाएं सक्रिय हैं और मानसून भी सुस्त नहीं पड़ा है। तो ऐसे में रूल आउट यहां पर बारिश के लिए कर नहीं सकते हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहां पर भी यही स्थिति रहेगी झारखंड जैसी, और यहां पर कुछ इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। कोलकाता में बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी और ज़्यादा बारिश होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत लो है, तो लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे मध्य भारत की तरफ। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा पर और छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं मॉइस्चर का प्रवाह लगातार बना हुआ है और इंटेंसिटी स्प्रेड दोनों यहाँ पर घट रहा है, चाहे हम बात ओडिशा की करें या छत्तीसगढ़ की। लेकिन इसके बावजूद इन उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों की बात करेंगे तो सिमिलर वेदर हमें देखने को मिलेगा। रायपुर से लेकर यहाँ पर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक, और साथ ही साथ ओडिशा में भी दक्षिणी भागों में हमें इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा कई स्थानों पर, और यही स्थिति उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में भी रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत लगातार बने हुए हैं। बहुत भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइट रेन, कई जगहों पर कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। उज्जैन और इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। भोपाल में भी बारिश हो सकती है। विदिशा में भी लाइट रेन हो सकती है। हालांकि विदिशा से लेकर टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना, सागर, ये जो रीजन है, इन भागों में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी पहले की तुलना में। रीवा, सिंगरौली, उमरिया, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, और विदर्भ के बाद अगर मैं देखूं मराठवाड़ा का प्रदर्शन मानसून का, तो मराठवाड़ा में भी विदर्भ जैसी ही स्थितियां रहेंगी, लाइट टू मॉडरेट रेन की। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। जलगांव और नंदुरबार तथा आसपास के हिस्सों में, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, जो घाट क्षेत्र से जुड़ा हुआ एरिया है मध्य महाराष्ट्र का, कोंकण से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंदरूनी इलाकों में मध्य महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मानसून की नहीं होगी। और जिस तरह की बारिश पिछले 36 घंटों में, कह सकते हैं कि आज पिछले 24 घंटों में बेसिकली बारिश हुई है, और अभी कम से कम 8-10 घंटे बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। कल से यानी कि 1 सितंबर से इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी आज के मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी और रायगढ़, साथ ही साथ मुंबई, ठाणे और पालघर, ये जो समूचा कोस्टल बेल्ट है कोंकण गोवा का, इन भागों में कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना बनी रहेगी। और ये भी है कि मुंबई तथा आसपास के कुछ इलाकों में, मुंबई और अलीबाग, दहानू, माथेरन, इन क्षेत्रों में कहीं पर भारी बारिश का स्पेल कुछ समय के लिए आ सकता है और टिक सकता है, बारिश का स्पेल बना रह सकता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बारिश की जो संभावना है पूरे भारत में आगामी 24 घंटों के दौरान, वो है गुजरात में। जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है यहाँ पर मानसून, ऐसे संकेत हैं। और सौराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। सौराष्ट्र में द्वारका, सोमनाथ और राजकोट, जामनगर, अमरेली, इन सभी क्षेत्रों में जिस तरह का इंतज़ार आपको था, वो इंतज़ार बहुत अच्छे से ख़त्म हो रहा है, पूरा हो रहा है, और यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये उम्मीद से कम
मैं कहूँगा कि इतनी उम्मीद पहले से नहीं थी। वेदर मॉडल का जो प्रोजेक्शन था, साथ ही साथ हवाओं की जो दिशा थी, बाकी जो कंडीशंस थी वेदर की, उनके मुताबिक इतनी भारी बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी है। जैसी बारिश साउथ ईस्ट गुजरात में और कोंकण गोवा में दिखी है, कुछ इसी तरह की बारिश यहाँ पर दिखेगी। और बाकी जो गुजरात के रीजन होंगे इनमें भी बहुत अच्छी खबर है। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। तापी, डांग, नवसारी, वलसाड़, साथ ही साथ दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, इन सभी क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत सितंबर महीने की गुजरात के लोगों के लिए है। ये भी कह सकते हैं कि अगस्त की विदाई भी बहुत अच्छे नोट पर हो रही है, और इसी तरह से सितंबर की शुरुआत भी बहुत अच्छे रुख पर, मानसून के रुख पर हो रही है। और अगर इसी तरह से ट्रेंड रहता है, मानसून थोड़ा टिक जाता है, विड्रॉल में देरी होती है, तो गुजरात में जो डेफिशिएंसी है उसके लेवल में थोड़ा सा गिरावट आएगी, और बारिश से वाटर लेवल यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, साथ ही साथ जो रिजर्वायर्स हैं वो फिल्ड हो जाएंगे, तो काफ़ी राहत यहाँ पर लोगों को ज़रूर मिल सकती है। इसके बाद हम उत्तर भारत की तरफ चलेंगे। उत्तर भारत में हम जिक्र पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तराई वाले इलाकों पर अच्छी बारिश की संभावना है। दक्षिणी भागों में इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। लखनऊ से लेकर ये जो तराई रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिमी भागों में भी बारिश होने की संभावना है। आज ही जैसा मौसम कल भी देखने को मिल सकता है। इंटेंसिटी आज की तुलना में थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन फिर भी बारिश यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इटावा, इटावा, मैनपुरी, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, इन सभी जगहों पर, और फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन सभी जगहों पर भारी बारिश, मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में भी बारिश का अनुमान है। लाइट रेन हो सकती है इन दोनों क्षेत्रों में। कई जगहों पर, एक दो स्थानों पर तेज़ बौछारें कुछ समय के लिए गिर सकती हैं। मॉडरेट टू हैवी रेन की संभावना, हैवी रेन तो नहीं, लेकिन मॉडरेट स्पेल आ सकता है हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। और साथ ही साथ पंजाब और धर्मशाला समेत, शिमला समेत, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो रीजन है, इन भागों में फ़िलहाल ड्राई वेदर है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान पर पूर्वी क्षेत्र लगातार मानसून वर्षा वाला रीजन रहेगा। यहाँ जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जालौर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में आपने देखा होगा कि पहले भी वेदर मॉडल इस पूरे वेस्टर्न बेल्ट को ड्राई दिखा रहे थे, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल थी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि चूरू में भी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर में भी बारिश हो सकती है। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। हाँ, वाइड स्प्रेड नहीं हुई है और फेयरली वाइड स्प्रेड भी नहीं हुई है। आइसोलेटेड या स्कैटर्ड रेन हुई है, यानी कहीं कहीं पर बारिश हुई है। तो अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे चूरू या पूरे गंगानगर में बारिश नहीं हुई है। रिपोर्टिंग जिस तरह की है, इन पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और राहत की खबर यही है कि अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह की स्थितियाँ राजस्थान के ऊपर बनी रह सकती हैं। लाइट रेन होने की संभावना पश्चिमी राजस्थान पर बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, और दक्षिण भारत में यहाँ पर मैं आपको बताऊँ हाल अगर पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट पर फ़िलहाल जो एक्टिविटी हो रही थी तटीय कर्नाटक और केरल में और लक्षद्वीप में, वो अब ख़त्म हो गई है। ऑफशोर ट्रफ काफ़ी कमज़ोर हो गई है, और जो सिस्टम आगे, लो प्रेशर के सिस्टम जब आगे बढ़ा था, जब ये उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर था, मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रहा था, कोस्टल रीजन पर भी मानसून सर्ज एक्टिव हो गई थी। अभी फ़िलहाल ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो बहुत भारी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन केरल और आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु में लाइट टू मॉडरेट रेन कुछ स्थानों पर होने की संभावना है। सलेम, मदुरई और चेन्नई, साथ ही साथ पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। वाइड स्प्रेड बारिश नहीं होगी जैसा कि मैंने बताया। लक्षद्वीप में भी लाइट रेन होने की संभावना फिलहाल है, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, और चलते चलते अपील करूँगा आपसे कि सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप तक, आपके फ़ोन तक पहुंच सकें। और चलते चलते धन्यवाद कहूँगा सभी मित्रों का, किसान भाइयों का, सभी दर्शक मित्रों का, जिनकी मदद से या जिनके सपोर्ट के चलते आज ये चैनल 1 लाख के माइलस्टोन को पार कर चुका है, और अब अगला माइलस्टोन 1 मिलियन का होगा, और जिसमें आपके सपोर्ट, आपकी मदद, आपकी सहायता की ज़रूरत रहेगी, और मेरी मेहनत लगातार जारी रहेगी।
धन्यवाद।